अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी ये मेरे कमरे की सफाई हो रही है, बल्कि मेरे और मेरी बहन के कमरे की। और हम लोग ये सैटरडे का दिन था तो ऊपर नीचे दोनों पोर्शंस की हम लोग सफाई कराते हैं, क्योंकि संडे को तो इनकी छुट्टी होती है। और जो डीप क्लीनिंग होती है सारी चीज़ें हटा कर सब, वो तो हम मंथ में 2 दफ़ा कम से कम कराते हैं। मम्मा का दिल था कि आज वो वाली हो जाए, चीज़ें वगैरह हटा कर सारी सफाई हो। पर आज ऊपर नीचे दोनों की इकट्ठे की थी तो फिर काम ज़्यादा था, तो इसलिए आज नहीं हो पाई वो। और मम्मा ने हमारे कुछ कपड़े वॉश किए थे, तो अब उन्हें लटका रही हैं। वैसे तो जब ये आते हैं, वो ऑटोमेटिक मशीन है, तो तकरीबन खुश करके देती है, पर थोड़ी बहुत नमी होती है जिसकी वजह से फिर हमें लटकाने पड़ते ही हैं। और अभी हमारी यूनिफ़ॉर्म वगैरह का चक्कर रहता था, पर मम्मा का काम ज़्यादा था और उन्होंने वो भी खाना भी बनाना था, तो वो तो आज नहीं हो सके थे। पर फिर मम्मा ये आ गई हैं और अब सब्ज़ी की तैयारी हो रही है। और कद्दू भी पड़े हुए थे, तो मम्मा कही थी इन दोनों में से कौन सी बनाई जाए, तो फिर भाई ने कहा कि ये बना लें, तोरी बना लें, तो फिर मम्मा ये बना रही थी। और ये थी तो इसकी कम क्वांटिटी थी, और जो कम क्वांटिटी थी उसमें भी ये ख़राब निकल आई थी। तो मैं मम्मा को कह रही थी कि ये क्या मतलब ख़राब ही थोड़ी सी लाई हैं आप, वो भी ख़राब लाई हैं। तो मम्मा कह रही थी कि मुझे क्या पता, ऊपर से सब्ज़ी वालों को भी नहीं पता, पर वो सब्जियों को फ्रेश करने के लिए पानी का छिड़काव करते रहते हैं, तो उसकी वजह से ये सारी गल जाती हैं। तो ये पता नहीं ठीक है या नहीं है, मेरे ख्याल से तो ये अजीब सी एक लॉजिक है, बट आई डोंट नो, शायद ठीक हो। तो आप लोगों में से किसी को पता हो इसकी रीज़न के, तो बता दीजिएगा। और कल हमारे बाबा ने आना है, तो उसके लिए भी मम्मा ने फिर डिशेस वगैरह, जो भी मटन कल शायद बनाना होगा, तो उसकी वजह से मम्मा ने आज ये सालन कम बनाया था। और सब्ज़ी भी इस वजह से बनाई थी कि कल मटन बनेगा ही, तो आज सब्ज़ी खा लेते हैं। और ये मम्मा ने सारी चीज़ें डाल दी हैं, टमाटर प्याज और सब्ज़ी जो थी। और इसमें अब मसाले हैं, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर। और ये सारा मम्मा ने इकट्ठे ही गिला लिया था। और इसमें मम्मा पानी नहीं डालती, क्योंकि टमाटर और सब्ज़ी का अपना पानी होता है, उसमें ही वो फिर दम पर मम्मा बना लेती हैं। और अब मम्मा दोपहर की रोटियां बना रही हैं। और आज हेल्पर जो है अभी तक घर में ही थी, और क्योंकि काम ज़्यादा था तो उन्हें देर हो गई थी। और मम्मा कही थी कि वॉशरूम और टेरेस वगैरह भी धो कर ही जाओ, पर उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं कल ही आऊँगी तो फिर ही करूँगी, आज वैसे ही इतनी देर हो गई है। तो फिर मम्मा ने कहा अच्छा चलो ठीक है। और ये हमारा खाना रेडी हो चुका है। इसके बाद मम्मा ने सोचा कि गुड़ वाले चावल बनाए जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने राइस बॉईल करने हैं। वैसे तो अगर हमने मीठे चावल खाने हो तो मतरंजन बनाते हैं, पर अब घर में गुड़ पड़ा हुआ था तो मम्मा ने कहा कि गुड़ वाले चावल बना लेते हैं। और चावलों को एक कनी जब रहती हो तब तक बॉईल करना है। उसके बाद फिर जब शीरे में हम करेंगे तो तब बाकी हो जाते हैं। और इसमें सबसे पहले दूध हमने लिया है और दूध में गुड़ शामिल करना है। और हमने अपने शीरे को लो फ्लेम पे पकाना है जब तक ये गुड़ इसमें डिज़ोल्व नहीं होता। और हमने 1.5 पाव गुड़ लिया था और 1 कप मिल्क था। और जब तक इसकी कंसिस्टेंसी थिक नहीं होती या गाढ़ी नहीं होती, तब तक हमने इसे पकाते जाना है लो फ्लेम पर। और अब हमारा शीरा गाढ़ा हो चुका है, तो सबसे पहले हमने इसे स्ट्रेन कर लेना है, क्योंकि इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं उन्हें निकालना काफ़ी ज़रूरी है। तो फिर इसलिए हमने स्ट्रेन कर लिया था इसे। तो शीरा काफ़ी गाढ़ा था, तो मम्मा फिर चम्मच की मदद से उसे फिर निकाल रही थी, क्योंकि इस तरह वो खुद जा नहीं रहा था। और अब हमने घी में सौंफ, 1 चम्मच सौंफ थी, और 4 इलायची और 4 लौंग को करकरा लेना।
और इसके बाद खोपरा और बादाम भी मम्मा डाल रही हैं। और बादाम वैसे तो गर्म पानी में पहले से भिगो कर रख दो और फिर ही छिलका उसका उतरता है, पर मम्मा को वो भिगोना याद नहीं रहते, तो फिर मम्मा ने पानी को बॉईल किया, उसके अंदर डाल दिया और फिर कुछ देर उबलते रहे। उसके बाद फिर मम्मा ने उसका छिलका उतार लिया था। अब इसके बाद हमने इसमें अपना शीरा ऐड कर देना है और उसके बाद मम्मा ने थोड़ी बहुत किशमिश भी डाल दी थी। और इसके बाद फिर बस चावल ऐड कर देंगे और चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, पर हल्के हाथ से करना है ताकि चावलों का गूदा ना बन जाए। और 15 मिनट के लिए हमने अपने चावल दम पर रखे थे। उसके बाद ये रेडी हो चुके हैं और हम सबको ये काफ़ी पसंद आए थे और अच्छे बने थे काफ़ी। और मैं अपने खानों की तारीफ़ खुद ही कर रही होती हूँ, क्योंकि अब कोई और ज़रिया तो है नहीं आप लोगों को बताने का, तो बस आप लोग शक्ल से जज कर लिया करें कि सही बना था कि नहीं बना था। और ये मामा ने मैंगो शेक बनाया था, और मैंगोज़ का तो अब सीज़न तकरीबन एंड ही हो गया है। तो असल में हमारी आनी मतलब मेरी खाला जो हैं वो 2 पेटियाँ वो आमों की ले आई थी, और फिर एक तो मम्मा ने हमारी स्ट्रीट में बांट दी थी, नेबर्स वगैरह को दे दी थी, और दूसरी जो है वो फिर ख़राब हो रही थी। और उसके अलावा भी वो पहले भी वैसे भी आम लाई थी, तो वो तो हमने खा लिए थे, पर जो दूसरी वाली थी उसका मम्मा ने कहा कि ख़राब होने से बेहतर है कि मैं इन्हें काट कर फ्रीज़ कर लेती हूँ, ताकि फिर बाद में भी हम लोग पीते रहें, उसका जो भी कुछ बनाना हो मैंगो का वो बन जाए। और अब ये शाम की चाय बन रही है, तो ये सिर्फ मम्मा की थी, और वैसे तो मेरी भी बनती है साथ में, पर मैंने अभी मिल्क शेक पी लिया था, तो फिर मैंने आज शाम की चाय नहीं पी थी, उसे कैंसिल कर दिया था। और साथ मैंने कुछ मम्मा से कहा था कि आपने रस्क या कुछ लेना है, क्योंकि वो यूजुअली तो लेती हैं, पर उस दिन उन्होंने कहा था कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो फिर सिर्फ फिर चाय ही पी थी उन्होंने। ये हमने भाई से शाम के लिए अपनी चीज़ मंगवाई थी, और साथ में टेलर भी है, तो उधर से वो नानों के कपड़े वगैरह भी ले आया था। और फिर मम्मा उन सब का नाप वगैरह चेक करी थी कि ठीक है, क्योंकि अगर ताज़े ही हो तो टेलर के पास ले जाओ, नहीं तो बाद में तो उन लोगों के नखरे वगैरह ही नहीं ख़त्म होते। बस आज का व्लॉग इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।